तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने घटना के साथ, जहाँ पर ये बताया जाता है कि बहुत साल पहले चाइना के गोंगमेन सिटी में पीकॉक्स रूल करते थे और उस समय गोंगमेन सिटी में हमेशा खुशियों का माहौल रहता था। और उस समय वहाँ के लोगों ने फायरवर्क्स का आविष्कार किया था और उन फायरवर्क्स को हर खुशी के मौके पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन वहाँ के राजा के बेटे सेन ने अपने बुरे मंसूबों को कामयाब करने के लिए उन फायरवर्क्स में डार्क पाउडर मिलाना शुरू किया था, जिसका अंजाम बहुत ही खतरनाक हुआ था। अपने बेटे की ऐसे खतरनाक कारनामे देखकर सेन के माता पिता एक ज्योतिष से सेन के भविष्य के बारे में पूछते हैं और तब वो ज्योतिष सेन की भविष्यवाणी करते हैं और वो सेन के माता पिता से कहती है कि अगर सेन अपने गलत कारनामों को ऐसे ही जारी रखा तो एक दिन उसे रोकने के लिए एक वॉरियर आएगा और जिसका रंग होगा व्हाइट एंड ब्लैक। और ये बात सुनने के बाद ही सेन अपनी उल्फ आर्मी को लेकर पांडा के इलाके में जाता है और वहाँ के सारे पांडाओं को मार देता है, क्योंकि पांडा ही एक ऐसे है जिनका रंग सफेद और काला है। और सारी पांडाओं को मारने के बाद सेन जब अपने घर वापस आता है तो उसके माता पिता उसे देखकर बहुत डर जाते हैं और वो लोग उसे अपने राज्य से निकाल देते हैं। लेकिन सेन इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो ये फैसला करता है कि वो एक दिन वापस आएगा और गोंगमेन सिटी पर अपना कब्जा जमाएगा। उसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर पो ड्रैगन वॉरियर बनने के बाद अपने 5 दोस्तों के साथ खुश है। और अगर आपने अभी तक पो की ड्रैगन वॉरियर बनने की कहानी नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद एक दिन मास्टर शिफू पो को इनर पीस के बारे में बताते हैं। इनर पीस उनके ट्रेनिंग का ही फाइनल फेज है और मास्टर शिफू पो से कहते हैं कि इनर पीस की खोज बहुत ही मुश्किल है और जो इनर पीस की खोज कर लेता है वो हर एक चीज पर नियंत्रण पा सकता है। उसके बाद एक उल्फ अपने उल्फ गैंग के साथ एक गांव में हमला कर देते हैं और वो गांव वालों के सारे मेटल के बने हुए चीज गांव वालों से छीन कर ले जाने के लिए आए थे। लेकिन पो और उसके 5 साथी मिलकर उन उल्फ गैंग को रोकने के लिए आते हैं और उन लोगों से फाइट करते हुए पो को अचानक उनके उल्फ लीडर के हाथ में एक सिंबल दिखता है और उस सिंबल को देखकर पो को अपनी बचपन की एक बात याद आ जाती है और वो अपने मम्मी को देखता है। इसके वजह से पो का कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है और जिसकी वजह से वो उल्फ पो को बहुत जोर से मारता है और फिर वहाँ से सारा सामान लेकर चला जाता है। इस हादसे के बाद पो अपने पापा मिस्टर पिंक से मिलने के लिए जाता है और उनसे सब कुछ सच सच पूछता है और वो उन्हें अपने सपने के बारे में भी बताता है। उसके बाद मिस्टर पिंक पो से कहते हैं कि वो उनका बेटा नहीं है। दरअसल बहुत साल पहले उनके रेस्टोरेंट के सामने एक मूली के ठेले में पो उन्हें मिला था और पो को देखते ही उन्हें वो बहुत पसंद आ जाता है और कोई भी इस छोटे से पांडा को खोजने के लिए नहीं आता है, इसीलिए मिस्टर पिंक पो को गोद ले लेता है और अपने बेटे की तरह उसे पालने लगते हैं। ये सारी बात जानने के बाद पो अपने असली माता पिता से मिलना चाहता था और वो बहुत ही परेशान रहने लगता है। तो दूसरी तरफ इतने सालों बाद सेन गोंगमेन सिटी में लौट आया था और अब वो बहुत शक्तिशाली बन चुका है। उसके पास एक बहुत बड़ी उल्फ की आर्मी के अलावा भी एक बहुत ही अनोखा वेपन भी था, जिसकी मदद से वो गोंगमेन सिटी पर कब्जा जमाने के लिए आया था। और इसी वेपन को बनाने के लिए ही सेन की उल्फ गैंग गांव-गांव जाकर मेटल जमा कर रहे थे। लेकिन गोंगमेन सिटी पर इस वक्त दूसरे कुंफू वॉरियर्स रहते थे और इस सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जैसे कि मास्टर राइनो, ऑक्स एंड क्रॉक।
और सेन इन तीनों से फाइट करता है और मास्टर राइनो पर उस वेपन का इस्तेमाल करता है और जिससे मास्टर राइनो की मौत हो जाती है और सेन मास्टर ऑक्स और क्रॉक को बंदी बना लेता है और उन्हें गॉन्गमेन सिटी के जेल में डाल देता है और फिर सेन गॉन्गमेन सिटी पर कब्जा कर लेता है और दूर ये सारी बातें मास्टर शिफू तक पहुंच जाती है और मास्टर शिफू पो और बाकी 5 कुंफू वॉरियर को इसके बारे में बताते हैं और वो पो को ये चेतावनी देते हैं कि शेन इतना शक्तिशाली बन चुका है कि अब वो कुंफू का नामो निशान मिटाने वाला है और वो उन सब को गॉन्गमेन सिटी सेन को रोकने के लिए भेज देते हैं। गॉन्गमेन सिटी जाते वक्त रास्ते में पो को परेशान देखकर टाइग्रेस उससे बात करती है और पो टाइग्रेस से ये कह देता है कि मिस्टर पिंक उसके असली पिता नहीं है। गॉन्गमेन सिटी पर कब्जा करने के बाद शेन उस ज्योतिष को अपने कब्जे में रख लेता है और वो ज्योतिष फिर से शेन की भविष्यवाणी करती है और वो उसे चेतावनी देती है कि उसे रोकने वाला वॉरियर बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन शेन इस बात पर यकीन नहीं करता है। दूसरी तरफ पो अपने साथियों के साथ गॉन्गमेन सिटी पर पहुंचता है और उल्फ आर्मी से छुपते छुपाते हुए गॉन्गमेन जेल तक पहुंचता है और वहां पर जाकर मास्टर ऑक्स और क्रॉक को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों मास्टर राइनो के मौत से बिल्कुल टूट चुके हैं और उन लोगों को लगता है कि अब कुंफू खत्म होने वाला है और इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। उसके बाद उल्फ आर्मी पो और उसके 5 साथियों को पकड़ लेते हैं और उन सब को बंदी बनाकर सेन के पास लेकर जाते हैं। सेन को लगा था कि उसने बहुत साल पहले ही सारे पैंडास को मार दिया था, जिसके साथ उसे मारने वाला वॉरियर भी खत्म हो गया था, लेकिन पो को देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और वो ज्योतिष पो को देखकर समझ जाती है कि ये वही वॉरियर है जो सेन को हराने वाला है। उसके बाद वक्त जाया ना करते हुए सेन अपने वेपन की मदद से पो और उसके सारे साथियों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वाइपर अहम वक्त पर उन लोगों के हाथों के जंजीर खोलने में उनकी मदद करती है और मैंटिस उस वेपन को काम करने से रोकते हैं और उसके बाद वो सब मिलकर सेन से फाइट करते हैं और उस एक वेपन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन सेन से फाइट करते वक्त उसके पंखों पर पो को वैसा ही सिंबल दिखता है जैसा उसने उल्फ बॉस के हाथ में देखा था और इसके वजह से उसे फिर से वही सारी बातें याद आने लगती है और पो को ये भी याद आती है कि उसने आखिरी बार जब अपने माता पिता को देखा था उस वक्त वहाँ पर सेन भी था। यही सब सोचते सोचते पो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसे मारकर सेन वहाँ से उड़कर भाग जाता है और अपने दूसरे वेपन्स की मदद से उन लोगों को मारने के लिए वो पूरा गॉन्गमेन पैलेस ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन पो और उसके 5 साथी किसी तरह से वहाँ से भागकर गॉन्गमेन जेल पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर टाइग्रेस पो से उसके डिस्ट्रैक्शन का वजह पूछती है और पो उसे सब कुछ सच सच बताता है। सारा सच सुनने के बाद टाइग्रेस उसे वहाँ से जाने के लिए मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसकी जान चली जाए और पो को वहाँ छोड़कर वो 5 सेन के अड्डे पर जाते हैं और उसके सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करते हैं। लेकिन पो भी उन 5 के पीछे पीछे उसी जगह पहुंचता है और वो सब जब फाइट कर रहे थे तब पो और सेन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और सेन पो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे कहता है कि पो के माता पिता उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे और इसीलिए उसे अकेले छोड़ दिया। और ये सब कुछ कहते हुए वो पो को अपने वेपन के सामने खड़ा कर देता है और उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से पो दूर एक नदी में जाकर गिरता है और उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इस चैनल में आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।